आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो सम्मेलन का आवेदन फॉर्म आपको दिया जाता है उसे किस तरह से आपको भरना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और जानकारी कैसे भरना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको इस तरीके का फॉर्म यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्म आपको आपके नगर निगम और नगर पालिका परिषद या फिर जनपद पंचायत से प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदिका वधू और वर के दोनों पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि आपका जो क्षेत्र है वो नगर निगम है तो आप यहाँ पर नगर निगम का नाम लिखेंगे और यहाँ पर ज़िला लिखेंगे, ठीक है। यदि आपका जो क्षेत्र है वो नगर निगम नगर परिषद है तो वो आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे और ज़िले का नाम लिखेंगे। इसके बाद में यदि आप ग्राम पंचायत से हैं तो आपको जनपद पंचायत का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी जनपद लगती है, और ज़िले का नाम लिखेंगे। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर वधू की 9 अंकों की समग्र आईडी आपको यहाँ पर इन बॉक्स में लिखनी है, समग्र आईडी वधू की। इसके बाद में वधू का 12 अंकों का आधार नंबर इन बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना है, ध्यानपूर्वक भरना है इस जानकारी को। इसके बाद में वधू का नाम लिखना है, पूरा नाम जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो। इसके बाद में वधू की माताजी का नाम लिखना है। इसके बाद में वधू के पिता या अभिभावक का नाम लिखना है। इसके बाद में जाति लिखना है, SC ST OBC या सामान्य, कौन सी की जाति में आप आते हैं उसका नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद में वधू की जन्मतिथि यहाँ पर आपको लिखना है, 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है, और विवाह के दिनांक को वधू की जो आयु है वो 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके बाद में यहाँ पर जो वधू है उनका 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में वधू का वर्तमान निवास और पूर्ण पता, जैसे कि निवासी ग्राम या नगर या फिर निकाय, जिला और राज्य, सारी जानकारी आपको इस पते में यहाँ पर लिखना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में वधू के पिता या अभिभावक का मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता, जो वधू हैं उनके माता पिता का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, निवासी कहाँ के हैं, ग्राम या नगर, निकाय, जिला और राज्य, ठीक है। इसके बाद में यदि वधू यहाँ पर मध्य प्रदेश भवन सह-निर्माण कर्मकार मंडल के पंजीकृत श्रमिक परिवार के सदस्य हैं तो आपको, यदि आप सदस्य हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, सही का चिन्ह लगा देना है, और नहीं है तो नहीं पे आपको चिन्ह लगा देना है। यदि आप सदस्य हैं तो आपको श्रमिक कार्डधारी का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा और कार्ड का क्रमांक और उसकी जारी दिनांक और कार्ड की वैधता आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि आवेदन प्रथम, द्वितीय और तृतीय कन्या हेतु किया गया है। ये स्पष्ट करना है कौन सी कन्या के लिए आपने आवेदन किया है। यदि वधू दिव्यांग है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, और नहीं है तो आपको नहीं पे निशान लगाना, ठीक है। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता किस प्रकार की है, कितने प्रतिशत है, उसको लिखना है, और यहाँ पर नीचे दिव्यांगता का जो कार्ड बनता है उसका नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। वो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद में कल्याणी मतलब विधवा या परित्यागता होने की स्थिति में पूर्व पति का नाम लिखना है, और पहले जो आपकी शादी हुई है उसकी तारीख आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आप कल्याणी विधवा हैं या परित्यागता हैं तो लिखना है, नहीं तो इसको छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद में नीचे लिखा है परित्यागता होने की स्थिति में विवाह विच्छेद होने का दिनांक। यदि आपका तलाक हुआ है तो आपको जो तलाक की तारीख है, जो आपको कोर्ट के द्वारा जो दिनांक दी गई है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में कल्याणी या विधवा होने की स्थिति में स्वर्गीय पति के मृत्यु प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखना है और दिनांक लिखना है, और नीचे आवेदिका के हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे और अंगूठे का निशान आपको लगाना है। इसके बाद में वधू का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको लिखना है। यहाँ पर मैं, इसके आगे वधू का नाम, उसके पिता का नाम, निवासी कहाँ के हैं, उसका ग्राम या नगर, इसके बाद में निकाय, उसके बाद में जिला और राज्य आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरा इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ है। यदि आप पहली बार आपकी शादी हो रही है तो आपको पहले नंबर पर क्लिक करना है और साइन करना है। यदि आपका विवाह पूर्व में हो चुका है किंतु पति की मृत्यु हो गई है तो दूसरा नंबर को आपको यहाँ पर राइट का निशान लगा के साइन करना है। और यदि
आपका विवाह पहले हो चुका है किंतु तलाक हो चुका है तो आपको 3rd नंबर के बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जिनका पहली बार विवाह हो रहा है वो पहले कॉलम को भरें, जिनका विवाह पूर्व में हो चुका है किंतु पति की मृत्यु हो चुकी है वो दूसरा कॉलम को चुनें, और जिनका तलाक हो चुका है वो तीसरे कॉलम को चुनें। ये बातें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। इसके बाद में दिनांक और स्थान आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आवेदिका के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान फिर से लग जाएंगे। इसके बाद में आपको अगला जो पेज रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि वर की जानकारी, सारी जानकारी जो वधू को यहाँ पर फिल करनी थी, डालनी थी, सेम वही जानकारी आपको यहाँ पर वर के नाम के आगे आधार कार्ड, समग्र आईडी, उनका पता, वर की माताजी का नाम, उनके पिता का नाम, वर की जाति क्या है वो लिखना है, वर की जन्म तिथि, आपको 21 वर्ष की आयु होना चाहिए जब आपकी शादी होगी उस तारीख को। इसके बाद में मोबाइल नंबर, और यदि वर दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार, प्रतिशत और नंबर, और नीचे आपको यहाँ पर साइन करने हैं और अंगूठा लगाना है, ठीक है। और इसके बाद में सेम वही आपका वर का स्वप्रमाणित पत्र, यहाँ पर सारी जानकारी वही भरना है जो जैसे वधू की भरते हैं। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए, यदि जैसे कि आप देख सकते हैं विवाह नहीं हुआ है, या फिर पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, या फिर पत्नी से तलाक हो चुका है, तो आप जो भी कैटेगरी में आते हैं सिलेक्ट करना है, दिन दिनांक लिखना है और आपको सिग्नेचर करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आवेदन का दिनांक, जब आवेदन प्रस्तुत करेंगे उसका दिनांक, विवाह का दिनांक, विवाह का स्थान, निकाय का नाम जो भी आपकी जनपद पंचायत नगर निगम है, और जिला लिखना है। इसके बाद में वर वधू के अभिभावक के मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, वर वधू के समग्र आईडी की छाया प्रति मतलब फ़ोटोकॉपी लगेगी, और मध्य प्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं है। वर वधू का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगेगी, और वर वधू के आयु प्रमाण पत्र के लिए इन 7 दस्तावेज में से एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। 10वीं की अगर अंकसूची है तो सबसे अच्छा वो ही आपके लिए रहेगा, बाकी आप यहाँ पर 7 दस्तावेज में से एक दस्तावेज लगा सकते हैं। वर वधू के पासपोर्ट साइज के 2 फ़ोटोग्राफ, वर वधू के मोबाइल नंबर, और यदि विधवा कल्याणी है तो उसकी स्थिति में जो आपके पति रहेगा उनका मृत्यु का प्रमाण पत्र। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कानूनी तलाक अगर हुआ है तो उसका यहाँ पर फ़ोटोकॉपी लगेगा। तो आप यहाँ पे आवेदिका के और वर के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान लगेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।